सकती, तब से लक्ष्मी ब्राह्मणों के चरणों में ही निवास करती है। इधर शिशुपाल भी बारात लेकर जनवासे में पहुंच गया। पूरे कुंडनपुर में हल्ला हो गया कि बारात आ गई। भगवान ने सोचा भी कुछ विलंब है, समय लगेगा, तब तक चल करके हम भी देखें कि विवाह में सजावट क्या हुई है। अब भगवान जैसे कुंडनपुर में प्रवेश किए, उधर भीष्मक जी महाराज सगाई का सामान लेकर के जा रहे थे कि चलकर पहले तिलक चढ़ाई जाती है तब विवाह होता है। अब तो यही नियम हो गया है कि पहले द्वारे पे तिलक चढ़ जाएगी तब द्वार का चार होगा। तो ऐसे वहाँ पे भी समय था। तब तक देखा कि द्वारिकाधीश आए, बोले कि चलो द्वारिकाधीश से मिल लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं सगाई का सामान। उसमें क्या मुहूर्त तो बहुत भारी समय है। जा करके मिलने लगे, गले से मिले, जो साथ में स्वर्ण लेकर के, कोई आभूषण लेकर के, कोई फल लेकर के, कोई कुछ कोई वस्त्र, कोई जो भी जो। अरे भाई राजा महाराजा के यहाँ के ठाठ तब निराले। जब एक बड़े प्रेम से आतुर होकर के मिले थे, वाह महाराज बड़ी कृपा की आप आ गए। हाथ मटका करके बातें कर रहे थे, तो जितने लोग सगाई का सामान लेकर आए थे बोले लगता है दूल्हा सरकार ये कितना सुंदर है, यही दूल्हा सरकार हो सकता है। और ला करके सब भगवान के चरणों में चढ़ाने लगे। चढ़नी थी सगाई शिशुपाल की और चढ़ गई हमारे गोपाल की। भगवान ने कहा अरे महाराज इसकी क्या हो सकता है। भीष्मक जी ने कहा, हो ही गया मन में सोचे, अरे महाराज चलो कोई बात नहीं, आप आए बहुत कृपा हुई, चल करके घर पे भी आप हमारे घर को भी पवित्र कर दो। भगवान ने कहा नहीं सुनो, आपने कोई चिट्ठी पत्री तो दी नहीं थी, हम घूमते जा रहे थे तो हमने सोचा कि चल करके थोड़ा आपसे हालचाल हो जाए, मिलने। बोले महाराज बहुत बड़ी कृपा की, ऐसे कृपा बनाए रखना। भगवान ने कहा कि महाराज भगवान ने चाहा तो आना जाना तो नृत्य बना ही रहेगा। इतना कह करके भगवान पहुँचे यहाँ गौरी के दरबार के पास में। इधर कुल के अनुसार रुक्मणी मैया भी अपनी सखियों के साथ में गौरी माता जी को पूजने चली कि गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया में, गौरी दरबार चलो हो सखी पूजिया में। पूजन की अधिक अनुरागा, पूजन की अधिक अनुरागा, पूजन की अधिक अनुरागा,
मैया पूजन करने के लिए पहुंची। तब तक हल्ला ये भी हो गया था कि वो द्वारिकाधीश भी आया है। जरासंध ने सुना, अरे द्वारिकाधीश आया है, अरे हमने तो उसको जला दिया था। तुमने कहा नहीं महाराज वो तो जीवित है। समझाने लगे शिशुपाल को, महाराज गलती मत करना, काला काला जो है ना वो बड़ा टेढ़ी टांग वाला है, बहुत छल करता है, इसलिए महाराज सजग रहना। शिशुपाल ने कहा क्या महाराज छोटे से तिल को पहाड़ बना रहे हो, अरे आया है तो आने दो। अब समझा बुझा करके थक गए जरासंध। बोले तब तक जो बढ़ती है थे, बोले महाराज हम ये रसगुल्ले खाने नहीं आए हैं, आप आदेश करो, हम भी अस्त्र शस्त्र से आए हैं। बोले जा करके और गौरी मैया के मंदिर को घेर लो। अब सब पहरेदार पहुंच गए, मैया पूजा करके बाहर निकली। पूजा करके जैसे बाहर निकली और उस पत्री में लिखी थी कि वहां पर कोई नहीं होगा, और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है इन पहरेदारों का, परंतु वो तो लाखों में एक होंगे, देखने में अलग ही नजर आ जाएंगे। मैया बाहर निकली, पायल की आवाज छम 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 करती है। जो देखे अरे देख इसकी पायल की नूपुर कितने सुंदर बजते हैं। एक ने कहा अरे पायल की नूपुर देखता है, अरे हाथ के कंगन देखो कितना सुंदर चमक रहा है। एक ने कहा अरे कंगन तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं, माथे की मरी देखो किस प्रकार से चमक रही है, चंद्रमा को भी धूमिल कर रही है। इस और मैया मन में सशंकित हो रही कि द्वारिकाधीश कहाँ होंगे। तब तक भगवान सामने पहुंच करके इशारा किया, हम हैं। जब देखा द्वारिकाधीश को, थोड़ा पैर की चाल को और तेज बढ़ा करके द्वारिकाधीश के पास में पहुंच गई। आहा इन दोनों की यदि जोड़ी हो जाती तो कितना सुंदर था। सब पागल हैं। भगवान ने हाथ को पकड़ लिया। अरे अब देखो जैसे लगता है कि कोई स्वर्ग से गंधर्व और गंधर्वियां प्रकट भई हों। एक ने कहा गंधर्व गंधर्वियां बहुत हो सकती हैं, रथ देखो स्वर्ण के भांति चमक रहा। एक ने कहा रथ क्या देखते हो, घोड़े को देखो जैसे उच्च बाजे से लग रहे हैं। सब तारीफ करते जा रहे हैं। इधर भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और रथ में घोड़े को चाबुक मारा और घोड़े चटपट चटपट करते हुए आगे निकल गए रथ में। अरे घोड़े रथ देखो, इसका चाल देखो, अरे ध्वजा कितनी अच्छी फहरा रही है। जितनी सखियां माँ की थी सब हाका मार के हंसने लगी। का हो भांग खा के आए हो, काहे? बोले तुम यहाँ क्या करने आए हो? बोले हम तो यहाँ पे राजकुमारी की रक्षा करने के लिए आए। तुम कौन हो? बोले हम उनकी सहेलियां हैं। अच्छा पूजा करने अंदर गई? नहीं नहीं पूजा अंदर करने नहीं गई है, पूजा हो गया वो जा रही है। अरे पकड़ो पकड़ो, ले गो भागो भागो, मारो काटो करते चिल्लाते कुछ लोग पीछे गए। बोले आज ये अकेला मिल गया है, इसका डर लगता है तो इसके भाई बलराम से। और उधर एक मिल पहुंच करके और शिशुपाल से कहा महाराज गजब हो गया। क्या? बोले आपकी जो पत्नी होने वाली थी वो भाग गई। किसके साथ? बोले वो द्वारिकाधीश के साथ। अरे राम राम, आप तो शिशुपाल लगा रोने चिल्लाने। जरासंध ने कहा हमने तुमको पहले ही सावधान किया था, परंतु जरासंध समझाने लगा अरे अरे अभी तो तुम्हारी प्रथम ये घंटी रही परिपक्व होने की भई है, तो रोने लगा। अरे हमको देखो 17 बार हारे पड़े हमसे, परंतु हमने भी हार नहीं मानी। हम 18 बार ऐसा युद्ध किए कि ये भाग ही गया। कि सौरे हम सप्ताहम वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशति सैर्जन्य एकमहं परम। 18 में हमने इसको हरा दिया। तब जा करके शिशुपाल को थोड़ा सांस में सांस है। अरे हम तो अभी पहले प्रारंभ हुआ, हमसे भी बहुत अधिक नक कटे हैं। जिस डोली में दुल्हन को जाना था उसी डोली में बैठ करके शिशुपाल घर की तरफ चले गए। इधर रुक्मी ने
संकल्प कर लिया कि यदि मैं द्वारिकाधीश से अपनी बहन को छुड़ा कर लेकर के नहीं आऊंगा तो मैं कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। भयानक प्रतिज्ञा करके चल पड़ा। द्वंद्व युद्ध होने लगा। उधर आवाज आई, बोले द्वारिकाधीश की। भगवान का ये हमारी जय जयकार कौन कर रहा है? पीछे मुड़ करके देखा कि दाऊ भैया नारायणी सेना लेकर के आदेश दिया, अरे कान्हा तुम चलो हम इनसे निपट लेंगे। और जैसे अपने हर मुसल से और सबको मार मार करके परास्त कर दिया। भगवान जैसे आगे बढ़े तैसे रुक्मिणी पहुंच गया। रुक्मी ग्वाले रुक, यदि तुम में तनिक क्षत्रियता है तो हमसे युद्ध कर। भगवान ने अपना रथ को रोका, युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे मारने चले, दौड़ करके रुक्मिणी मैया ने चरणों को पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हो? ये मेरा भाई है और यदि इसका आप वध कर दोगे भाभियों का वो स्वरूप वैधव्य जब मैं यहाँ पे आऊंगी तब देखूंगी तो कहूंगी मेरे विवाह के लिए मेरे भाभियों का सुहाग उजड़ गया। इसलिए महाराज ऐसा मत करो। भगवान ने कहा यदि तेरा भाई है तो हमारा भी तो कुछ बनेगा। अब हमारा भी तो साला बन गया ना। लेकिन अब भाई इसने हमको ललकारा है तो वध नहीं करेंगे लेकिन इसको कुछ तो कर ही देंगे। भगवान ने तलवार से उनके आधे सर को और आधे मोछ को छीलना प्रारंभ की। तब तक बलराम जी पहुंच गए। अरे कृष्णा, अरे नाईगिरी को काम कब से सीख लियो? आकर के बहुत डांट लगाई। ऐसे अपने रिश्तेदारों से तुम प्रताप करोगे तो कौन तुमसे संबंध बनाएगा? बहुत डांटे। अंत में रुक्मिणी से कहा भैया तुमने भी, तुम्हारी भी गलती है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझा बुझा कर रुक्मिणी को भेज दिया। इधर सब जा रहे हैं कहाँ? द्वारिका की तरफ। द्वारिका में पहुंचे और हल्दी का रस्म होता है। हल्दी के रस्म में सब गाते हैं कि आज लगे हैं बड़ो प्यारा, आज लगे हैं बड़ो प्यारा हो मेरो नंद को लाला। आज लगे हैं बड़ो प्यारा मेरो नंद को लाला। आज बने हैं बड़ो प्यारा मेरो नंद को लाला। आज लगे हैं बड़ो प्यारा मेरो नंद को लाला। हो नंद जी का लाला मेरो यशोदा का प्यारा। हो नंद जी का लाला मेरो यशोदा का लाला। हो नंद जी का लाला मेरो यशोदा का प्यारा। हो नंद जी का लाला मेरो यशोदा का प्यारा। आज लगे हो बड़ा प्यारा मेरो नंद को लाला। आज लगे हो बड़ा प्यारा मेरो नंद को लाला। इतनी वह थी रुक्मिणी महारानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। इतनी वह थी रुक्मिणी महारानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। इतनी वह थी रुक्मिणी महारानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। इतनी वह थी रुक्मिणी महारानी, महिमा जिनकी वेद बखानी। और उठ बैठो नंद लाला, उठ बैठो नंद लाला मेरो नंद को लाला। आज लगे है बड़ो प्यारा मेरो नंद को लाला। आज लगे है बड़ो प्यारा मेरो नंद को लाला। आज लगे है बड़ो प्यारा मेरो नंद को लाला। चंदन चौक पे आज बिठाओ, चुन चुन कलियां सेज सजाओ। चंदन चौक पे आज बिठाओ, चुन चुन कलियां सेज सजाओ। दीप का कर दो उजाला मेरो नंद को लाला। दीप को कर दो उजाला मेरो नंद को लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरो नंद को लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरो नंद को लाला। हो नंद का लाला मेरो यशोदा का प्यारा। हो नंद का लाला मेरो यशोदा का प्यारा। हो नंद जी को लाला मेरो यशोदा को प्यारा। हो नंद जी को लाला मेरो यशोदा का प्यारा। आज लगे है बड़ा प्यारा नंद को लाला। आज लगे है बड़ा प्यारा मेरो नंद को लाला। मेरो नंद को लाला मेरो
रस्म पूरी हुई। और हल्दी के बाद में क्या होता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी का रस्म होता है। और सब गाते हैं कि आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी बहन चोरी जो कब हो न टूटे, 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 प्रीति का धागा कब हो न टूटे, प्रीति का धागा कब हो न ही टूटे। आज मोरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मोरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मोरी मोतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और कहते हैं भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बोला के मेरे फेरा करा दो, सदगुरु बोला के मेरा फेरा करा दो,
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सच्ची कहती बांधी के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरों में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा श्याम गुन गाऊंगी, लेके गीत पारा में श्याम गुण गाऊंगी, लेके एक तारा श्याम गुन गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम गुण गाऊंगी। सतगुरु बुला के मुझे विदा करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो, सतगुरु बुला के मुझे विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। विविध प्रकार से मेहंदी की रस्म भई, माड़ो गड़ाया गया, भगवान का विवाह करवाया गया, 7 फेरे भये और पानी ग्रहण भया। आइए हम लोग एक छोटा सा भजन के माध्यम से, संकीर्तन इसी में हो जाएगा और आरती के सब। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा। कोई प्यार से कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। जय हो। बोलो साले सरकार की जय हो। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इधर लगाओ, गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का टीक लगा दो। गंगा जल से इन्हें नहलाओ, सारे जमाने का इधर लगाओ, इधर लगाओ। कोई रंग बसंती छोला, कोई रंग बसंती छोला जो पहना दे, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, प्यार से मेरे शाम को सजा दे, गजब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब हो
जो बना दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से शाम को सजा दे गजब हो जाएगा, प्यार से शाम को सजा दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोले दुल्हा सरकार की, द्वारकाधीश की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, यमुना महारानी की। अब यहीं पे कथा को विश्राम और आरती। कल के एक प्रसंग में भगवान का किस प्रकार से और विवाह होते हैं, 16,108 विवाह भगवान के हुए हैं, उनका निरूपण, उसके बाद में पुत्र पौत्रादिकों के विवाह के बारे में